नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 33 ऑफ क्लास 7. Date is 4th February 2021. This worksheet belongs to chapter number चैप्टर रेशियो एंड परसेंटेज. रेशियो जो होता है बच्चों, हम कंपेयर कभी भी करें तो अपने से बराबर वालों पे कंपेयर करते, बराबर यूनिट होनी चाहिए. यहाँ पे यूनिट का बच्चे अलग अलग यूनिट होता है और उसमें गलती कर देते हैं, जिसके कारण उसको नंबर नहीं मिल पाता. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है सेलेक्ट द राइट आंसर, उसमें रेशियो ऑफ 7 रुपी एंड 80 पैसे दिया हुआ. तो यहाँ पे पैसे हैं, यहाँ पे रुपये है. तो रुपये को भी पैसे में पहले कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 7:2 और 80 पैसे है तो उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये पैसे हो जाता है. इसको करेंगे तो क्या होगा, 7:0.8. तो ये होगा आंसर. ज्यादातर बच्चे इसको लगा देंगे, जिसके कारण उसका सही आंसर नहीं हो पाएगा. तो ये है सही आंसर, ये गलत है. अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं. इसमें कह रहा है इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6:4. तो 6:4 का इक्विवेलेंट रेशियो आपको बनाना है. ये 6:4. तो इक्विवेलेंट क्या होता है, किसी सेम नंबर से दोनों साइड जो नंबर लेंगे दोनों साइड उसी से या तो डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें. अब देखिए ये 6 है. 6 को यहाँ पे पहला डिजिट, पहला जो देखते हैं रेशियो में, तो क्या है, 3 है. यानी हाफ से डिवाइड किया गया, 2 से डिवाइड किया गया है. तो ये 4 को 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, तो ये गलत है. अब नेक्स्ट देखते हैं 4, 6, 2, यानी पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है. क्या इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है? तो 4 2 8, ये सही है. तो ये सही है, ये गलत है. अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं. इसमें कह रहा है 0.36 एज अ परसेंटेज इज. परसेंट मतलब क्या होता है, परसेंट यानी सेंट यानी 100, पर 100. तो यहाँ पे देखते हैं 36 को हम यदि लिखते, ये है, इसको लिखते हैं तो क्या होगा, 3/6/100. तो 100 ये नीचे आ ही गया, तो इसको 36%. तो ये आ गया आपका आंसर थर्ड का. अब फोर्थ कह रहा है 24 आवर्स एज ए परसेंटेज ऑफ 4 डे इज. 24 आवर्स एज ए परसेंटेज ऑफ 4 डेज. तो 4 डेज में कितने आवर होंगे, इसको पहले चेंज कर ले. तो 4 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 कह रहा है. तो ये देखिए 24 आवर है, 24 आवर, इसको 96 टोटल हो गया, उससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है और इनटू 100, परसेंटेज के लिए 100. तो ये इसका सही आंसर है, ये गलत है. अब नेक्स्ट देखते हैं 25% ऑफ 84 इज. 25% यानी 25% यानी पर 100 इंटू ऑफ का मतलब होता है इंटू 84. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 जा हो जाता है और 4 से करेंगे तो 2 1. तो इसका सही आंसर है ये. अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं. इसमें कह रहा है द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ जार ऑफ मिक्स्ड फ्रूट जैम इज 90 रुपीज 90. विच कूपन इज बेटर. एक कूपन कह रहा है आपको 75% ऑफ मिलेगा. तो 90 का 75% पहले निकाल लें. 75% ये यदि निकालते हैं तो ये यदि निकालते हैं तो ये 3 से चला जाएगा, 3 से जाए 24 25 4 जा ये होता है, 25 3 जा ये होता है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 बाई 4. अभी 2 से और कट सकता है, 135 बाई 2. तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 60
7.5 ये रुपीज आ गया। और इसमें कह रहा है आपको 15 रुपये ही छूट मिलेगा यदि आप 20 रुपये से ज़्यादा का परचेज करते हैं, तो ये 15 रुपये ही डिस्काउंट मिलेगा। तो कौन सा बेटर है, इसमें इतना डिस्काउंट मिलता है, इसमें इतना मिलता है, आपको खुद जानकारी होगी। अब ये कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर्स। अब 25% ऑफ 100, 25% ऑफ 100 करते हैं तो देखिए यहाँ पे किसी एक नंबर को डबल किया गया तो दूसरे को हाफ करना पड़ेगा तभी इक्वल होगा। ये 100 का हाफ है तो इसको डबल कीजिए तो ये हो जाएगा 50%। इसी तरह दूसरे में कह रहा है 12% ऑफ 300, तो यहाँ पे देखिए 6 क्या है, इसका हाफ है तो इसको डबल करना होगा तो ये 600 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में कह रहा है इसका ये हाफ है तो मल्टीप्लाई करने पे इक्वल तभी होगा, ये हो जाएगा जब इसका डबल 140%। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे कह रहा है, इस सवाल में कह रहा है द टेबल शो द रिजल्ट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 व्हेन दे आर आस्क्ड इफ दे वुड लाइक मोर मैथ प्रैक्टिस सेशन। तो कुछ बच्चों ने कहा यस, कुछ बच्चों ने कहा नो। तो बॉयज का दिया हुआ 11, गर्ल्स का 12 और ये 23। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो कह रहा है बॉयज का 11 है, 11 और गर्ल में 21। तो देखिए 11 है, इस सवाल में आपको कह रहा है बॉयज 11 है, यस क्या है, और इसने गर्ल्स ने 12 में यस किया है, तो आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है जो कि परसेंटेज ऑफ यस, टोटल टोटल जो है लड़कियां कितना है ये देखेंगे, इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10 और ये इसका टोटल ये हो जाएगा 20। अब ये कह रहा है जो कि लड़कों का यस का परसेंट निकालना होगा तो 11/20 उसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 से तो ये 5 आ गया, तो 11 5 जा 55 आ गया। अब लड़कियों में 12 ने यस किया, 12/30, पहले का तो ये आंसर आएगा 55। दूसरे में कह रहा है लड़कियों का यस का, तो 12 ने यस किया और टोटल है 30 इंटू 100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 गया 4। अब इसको करेंगे तो क्या होगा 40%। और दोनों, अब कह रहा है दूसरा कह रहा है ऑल परसेंटेज, तो इस दोनों को प्लस करते हैं तो पहले ऑल का निकाल लें। ऑल में 23 ने यस किया है तो 23 और टोटल कितना है 50 से करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 50 से यदि करते हैं तो हम देखते हैं इसको यदि हम करते हैं 200 से परसेंटेज निकालने के लिए तो ये 2 यानी 46%। इसका आ गया 46%, इसका आ गया 40% और इसका 55%। अब कह रहा है अगला सवाल दिया हुआ है हु वाज करेक्ट, रेहान और शैली। रेहान कह रहा है जो कि द आंसर 3 शुड बी सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 and 2, आंसर ऑफ 1 और 2। 1 और 2 का जो सम होगा वो इसमें बराबर होगा, तीसरे के बराबर होगा। और ये कह रही है शैली कह रही है द आंसर to 3 should be half way between the answer 1 and 2।
1 और 2 का हाफ होगा। तो इसको यदि हम हाफ करते हैं कितना होता है, देखिए लगभग हाफ हुए तो है, ये लगभग सही है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। इसको यदि हम हाफ करते हैं तो 95/2 होता है। तो ये लगभग तो सही है लेकिन मैथमेटिकली पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। क्योंकि हमने पिछली बार पिछले क्वेश्चन में देखा था, एक को यदि हमने डबल किया तो दूसरे को हाफ करना होता है। तो इसमें इसको दोनों को जब जोड़ते हैं तो जुड़ जाता है, डबल हो जाता है, तो दूसरे को हाफ करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे तो ये तरह से सही है लेकिन मैथमेटिकली सही नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है द फिगर ऑफ 10 ग्राम इज। 10 ग्राम होता क्या है? 10 ग्राम वो होता है, जैसे आप कोलाज बनाते हैं वैसे ही कोलाज का यूज करते हुए हमें ऐसा फिगर बनाना है जिससे सब मतलब कोलाज जो होगा मैथमेटिकल फिगर होगा, उसको यूज करते हुए कोई थीम लेकर के कोई फिगर पे उसको पोस्ट करना है या कोई फिगर बनाना है। तो ये कह रहा है ये आपके पास ये इस तरह के जो कटे हुए फ्रैक्शन है उससे पहले 10 ग्राम ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसकी भी देख चेक करनी है। और कह रहा है जो कि राइट परसेंटेज ऑफ डार्क ब्लू और शेडेड पार्ट। डार्क ब्लू का आप परसेंटेज निकाले तो पहले देखिए ये होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल है और 5 ट्रायंगल है, 2 बड़े वाले, 1 2 3 4 और यानी यहाँ पे 1 2 3 3 आ गया और हमारे पास 5 था, 1 2 3 4 5, तो 3 यहाँ आ गया, 4 और 5 यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। उसके बाद एक ये शेप का है, यहाँ है और इसमें यहाँ है। दूसरा ये बन रहा है स्क्वायर शेप में लगभग, तो ये और यहाँ पे रेक्टेंगल है लेकिन स्क्वायर में भी बन सकता है। तो दोनों लगभग बन सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। अब कह रहा है कैन यू क्रिएट मोर फिगर यूजिंग ऑल 7 पार्ट्स। क्या आप इस तरह के और भी कोई बना सकते हो? अब देखिएगा बना करके। अब कह रहा है जो कि इसके डार्क ब्लू का परसेंटेज निकाली। तो डार्क ब्लू में क्या क्या नंबर है पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8, इसको सम करते हैं और टोटल तो ये 1 हो जाएगा, टोटल 1 हो जाएगा। अब इसका यदि हम सम करते हैं, एलसीएम ले लेंगे 8, तो ये 4 2 जा 8, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी 4/8 हो जाएगा, जिसको काटने पर ये 1/2 हो रहा है। अब ये 1/2 का परसेंटेज ज्ञात करना है। 1/2 इंटू परसेंटेज, परसेंटेज के लिए आपके पास 100 होता है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये हो गया 50%। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।